हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल से हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड डीएलएड के क्वेश्चंस की, तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के 100+ क्वेश्चंस की। तो जो आपको डीएलएड में 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी रहेंगे। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें नोट डाउन मत कीजिए, लेकिन जो नहीं आते हैं उन्हें नोट कीजिए और साथ में अपने क्वेश्चंस के आंसर भी लिख डालिए और अपना स्कोर मैच कीजिए कि कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्रह। एक ए आंसर हो जाएगा इसका। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो होगा उसके सबसे पास तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से बढ़ती हुई क्रम के अनुसार सही है। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेपच्यून। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है आपका डी, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वही सबसे गर्म ग्रह होगा, तो बुध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सूर्य के धरातल पर तापमान का लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान, जो सूर्य की धरातल का तापमान होता है वह होता है आपका सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य काफ़ी गर्म होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी धरातल का तापमान होता है। 9th क्वेश्चन है, सूर्य के संगठक में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के जो संगठक में 2 गैसें महत्वपूर्ण होती है, यह है आपका हीलियम और आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, जिनके उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं आपके 2 ही हैं, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। 11th क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? तो ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट और कुछ सेकंड का है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 8 मिनट ही सही आंसर होगा। पृथ्वी का उपग्रह, ये तो सबको ही पता होगा, पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जो है आपका चंद्रमा। ठीक है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, ये कहाँ पर है? ये है आपके चंद्रमा पर ही स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है आपके मंगल पे। ठीक है, फिर 16 क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये तो सभी को पता होगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह होता है, ये है आपका मंगल। कौन से ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? ये हो आपका वरुण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीले ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? नीले ग्रह आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान पाई जाती है? यह है आपका ए ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर समान पाई जाती है। पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण है ए ऑप्शन की पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही क्या करती है? घूमती रहती है, इसे ही घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अपनी कक्षा में गति को की दिशा क्या है? पृथ्वी जब अपनी कक्षा में गति करती है तो उसकी दिशा क्या होगी आपकी? पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी अपसोर जिसे कहते हैं, उसे वो किस दिन नोट की गई थी? वो है आपकी 4 जुलाई। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे बोलते हैं उपसोर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 जनवरी। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन दिन रात बराबर होते हैं? ये हो जाएगा आपका डी आंसर,
ठीक है। 23 दिसंबर और 22 सितंबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये स्थितियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण जो होता है ये होता है आपका जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या है आपका? जब पृथ्वी सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य अपनी स्थिति को नहीं चेंज करता है, सूर्य अपनी स्थिति पे स्थिर रहता है। चेंज कौन होता है? पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई देता है नॉर्वे में, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन आपका है, भूमध्य रेखा का व्यास, भूमध्य रेखा का व्यास कितना है लगभग? भूमध्य रेखा का व्यास है आपका 12,800 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? जो प्रधान GMT ग्रीनविच मीन टाइम वाली रेखा है वो आपकी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 34वां क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय अंतराल कितना है? यह है आपका 4 मिनट, डी ऑप्शन। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी रहती है? जब हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारे होते हैं पोल, ठीक है। जब हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? घटती जाती हैं, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोला जाता है। 37वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह ये है आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है। लेकिन सबसे निकट कौन सा है? बुध है, ठीक है। 38 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है यह है आपका 4.6 अरब वर्ष है। 39वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? ये आपका निकिल होता है। निकिल पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। 40वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। 41वां वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। 42 है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। 43 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान मतलब जो चेंज होती रहती है वह है जो वो है आपका संगमरमर, ठीक है। संगमरमर भी एक चट्टान के रूप में पाई जाती है। 44 है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है, वो होता है आपका भूकंप का अधिकेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है 45 है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी पर आते हैं? विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं आपकी परिप्रशांत महापेटी, महासागरीय पेटी। आपकी टोटल पेटियाँ होती है 5, ठीक है। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। 47वां क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से नापा जाता है? यह है आपका सिस्मोग्राफ। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, भूकंप, रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अब जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी वहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। 49वां का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी है आपका इक्वेडोर में। 50वां क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है ज्वालामुखी को। तो अभी तक हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम 51वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया आपको बताना है कि यहाँ पर आपके पास गिवन है ज्वालामुखी और यहाँ पर गिवन है स्थान, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि जो एटना ज्वालामुखी ये आपका इटली में है, फ्यूजियामा आपका जापान में है, पोपा आपका म्यांमार में है, तो क्रोकोटोवा ये आपका मलेशिया में नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकीज, एंडीज, एटलस और आल्पस और हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? अब आप यहाँ पे देखो, आपको अगर हिमालय भी पता है तो आप सबके बारे में जान सकते हो, ये सब कैसे पर्वत हैं, आपके वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आपको पता है, सबको पता है, ये कहाँ पर है, हमारा नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार कौन सा आपका, ये किससे बना है? ये बना है आपका हवाओं से बना है, तो ये होगा आपका
पवनकृत पठार है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55वां क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो विश्व का सबसे ऊंचा वाला पठार ये हमारा तिब्बत का पठार, और इसकी ऊंचाई लगभग 5000 किलोमीटर से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है हमारी सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हमारा एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो ये सबको पता है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में? तो ये है हमारी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो ये हमारा अराउंड 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर है? सबसे लवणीय सागर कौन सा? आपका मृत सागर। बोलते हैं कि इसकी मीन्स लवणीय इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ इजीली डूबती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है जो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, लेब्राडोर, अग्लुहास और क्यूरोसियो ये सब सही है गिवन आपका। लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, अग्लुहास आपकी गर्म जलधारा है, क्यूरोसिया आपकी गर्म जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम भी आपकी गर्म जलधारा है। यहाँ पे ठंडा गिवन है तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो आता है आपका फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है आपका चंद्रमा, और इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। नर्मदा के साथ ताप्ती रिवर भी है जो आपकी भ्रंश घाटी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। और नील नदी आपको पता होगा कि मिस्र में बहती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है आपका जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है आपका समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपकी समताप मंडल में। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो वायुदाब में अगर अचानक से चेंज आता है तो ये बताता है आपका कि स्वच्छ मौसम है। नेक्स्ट, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो यहाँ पर मैं 80 वाला क्वेश्चन आपको बता रहा था। तो वायुदाब को किस यंत्र से नापा जाता है? तो इसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है आपका 0 से लेकर 5 डिग्री तक उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा जो होती है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीकता साटा पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं? तो ये होती है आपकी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है फान। जबकि जो आपकी चिनूक है कहाँ बहती है? आपकी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है जो इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो मिस्ट्रल,
फ्रांस, ये हवाओं के नाम है। यामू जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया और खमसिन मिस्र। तो यहाँ पर जो सिरोको हवा है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात की विशेषता है। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अब यहाँ पर आपको ये सारे तूफानों के नाम दे रखे हैं, तो जो आपका टॉर्नेडो है ये सबसे ज़्यादा भयंकर होता है और विनाशकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी वर्षा स्तरी से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो वर्षा होती है ये होती है आपकी पवनकृत रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी भूमध्य रेखा में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा जल वाष्प होता है जिसके कारण कंटिन्यू बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आइसोहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो हम मापते हैं ये हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो ये किस तरीके से करती है, जो सूर्य से निकलने वाली बैंगनी किरणें उनको रोक लेती है। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम टाइफून। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो केले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये होता है इंडिया में, और खासकर ये आपका साउथ इंडिया में होता है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है आपकी कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंटोस बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है आपका थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा जो कृत्रिम रबड़ बनता है ये हमारा अमेरिका में बनता है, यूएसए में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।